मेरा नाम डॉक्टर अपूर्वा शर्मा है। मैं पीजीआई में सीनियर रेजिडेंट की पोस्ट पे काम कर रही हूँ। मैम कल होली है और होली पर स्पेशली स्किन की बहुत प्रॉब्लम आती है कि कई बार कलर नहीं छूटता, कईयों को एलर्जीज बहुत होती हैं, तो किस तरह से वो अपनी स्किन का स्पेशली ख्याल रखेगा? हाँ, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है। होली में हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको कुछ ना कुछ कलर से एलर्जीज बताते हैं। कोई कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के साथ आते हैं और कुछ पेशेंट्स को होता है कि कलर जा नहीं रहा है। तो ऐसे केसेस में हम हमेशा पेशेंट्स को पहले ही एडवाइस करते हैं कि जिनको ऑलरेडी कोई स्किन प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि सोरियासिस है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है, तो ऐसे पेशेंट्स को यूजुअली जो भी कलर्स हैं होली के, उनसे थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे टाइम्स ऐसा होता है कि जो कलर्स हैं उनमें किसी ना किसी तरह की अडल्ट्रेशन होती है, जिसकी वजह से कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि ये वाला कलर ऑर्गेनिक, प्योर ऑर्गेनिक होगा और ये वाला कलर में कुछ मिलावट हो सकती है। तो अगर आपको ऑलरेडी कोई स्किन डिजीज़ है तो इट इज़ बेटर कि आप थोड़ा प्रिकॉशन लेके चलें एंड जितना हो सके ये जो कलर्स हैं इनसे दूर रहें, ताकि आपकी जो स्किन की प्रॉब्लम है वो पहले से भी बढ़ ना जाए। और इन केस आप फिर भी ऐसे कोई अनअवॉइडेबल सिचुएशन में है कि किसी ने आपके ऊपर कलर डाल दिया है, तो इमिडिएटली आप उसको क्लीन कर दें। एंड आपको अगर कोई एलर्जीज डेवलप होते हैं तो अपने आसपास के किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं। मैम एक चीज़ और देखी गई है, स्पेशली होली से पहले ये बोला जाता है कि अपने फेस पे ऑयल लगा लो, अपने हेयर पे ऑयल लगा लो, इससे कोई फ़र्क पड़ता है? तो यूजुअली एक रिकमेंडेशन जो हम ज़रूर देते हैं वो ये है कि जो बाल हैं उनको ऑयल कर लेने के लिए, एंड वो काफ़ी इफ़ेक्टिव भी रहता है। बिकॉज अगर आप अपने बालों पे ऑयल कर लेंगे तो देर इज़ अ लेसर टेंडेंसी कि जो आपके कलर्स हैं वो आपके स्कैल्प के स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएंगे, बिकॉज वो सरफेस पे ही रोक दिए जाएंगे, बिकॉज देर इज़ अनदर प्रोटेक्शन, मतलब एक तरह की एक लेयर और आ गई है आपके स्कैल्प पे, जो कि थोड़ा पेनिट्रेशन कलर का आपके स्कैल्प पे कम कर देगी, जिसकी वजह से आपकी स्कैल्प की एलर्जी कम हो जाएगी। बट इन जनरल मतलब ऐसे एक जेनेरिक स्टेटमेंट हम नहीं बोल सकते कि फेस पे भी आप लोग ऑयल लगा लें। हाँ, थोड़ा मॉइस्चराइज कर सकते हैं आप, एक जो नॉर्मल बैरियर ऑफ द स्किन है उसको मेंटेन करने के लिए अगर आप अपनी बॉडी पे, अपने फेस पे एक मॉइस्चराइज़र की लेयर लगा के, एंड सनस्क्रीन का लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट होली के फेस्टिवल में बट इन जनरल ऑल्सो। तो अगर आप सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र ये दो चीज़ें अपनी स्किन पे यूज़ करेंगे, बालों को थोड़ा ऑयल कर लेंगे, तो वो आपका एक गो टू हो जाएगा फॉर योर होली सेलिब्रेशन। तो कॉमनली जो हमारी मोस्ट कॉमन डिजीज़ेज़ हैं उन्हीं के फ्लेयर्स हम देखते हैं, जैसे कि एक्ने पेशेंट्स आते हैं, उनका कॉमन कंसर्न होता है कि अगर हमने फेस पे लगाया, क्योंकि एक्ने मोस्टली फेस पे होता है, तो अगर कलर यूज़ किया तो एक्ने फ्लेयर ना हो जाए, तो एक्ने के फ्लेयर्स कॉमनली हम देखते हैं। बाकी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता है जो इरिटेंट भी हो सकता है, एलर्जिक भी हो सकता है, वो हम कॉमनली देखते हैं। सोरियासिस किसी को हो तो वो भी बढ़ सकता है। बाकी लोग बहुत ज़्यादा अगर सन में खेल रहे हैं तो वो कॉमनली फोटो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस भी हो जाता है, बिकॉज कलर एंड फोटो एक्सपोजर दोनों चीज़ों का इकट्ठे होना, तो वो भी हो जाता है। क्योंकि कभी कभी लंबे लंबे आवर्स के लिए ऐसे ओपन प्लेसेस में हम होली खेल रहे होते हैं, तो वो दोनों चीज़ें कंबाइन करके भी रिएक्शन कॉज कर सकती हैं स्किन में। बाकी कलर्स हाथ में आ जाते हैं तो हैंड एक्जिमा कॉमन है, और इसके अलावा बालों में लोगों को कई बार स्कैल्प के अंदर एलर्जीज हो जाती हैं, तो स्कैल्प का डर्मेटाइटिस भी हो जाता है। ये सब कॉमन हमारे प्रॉब्लम। सूखी होली खेलनी चाहिए, गीली नहीं खेलनी चाहिए, क्योंकि कलर्स इफेक्ट करते हैं, किस तरह से? मतलब ऐसा अभी कोई स्पेसिफिक इसका वो नहीं है कि सूखी खेलनी है या गीली खेलनी है। जो भी खेलनी है उसको थोड़ा ध्यान से खेलना है, बस जो आपके प्रिकॉशंस हैं वो लेकर के खेलना है। दोनों में कोई ऐसा अलग से डिफरेंस नहीं है कि एक चीज़ इज़ मोर सेफर देन दी अदर। तो जैसे भी आप बाहर जा रहे हैं अपना सनस्क्रीन लगाओ, अपने शेड्स पहन लो इफ़ पॉसिबल, फोटो प्रोटेक्टेड हो जाओ, मॉइस्चराइज़र लगाओ, और उसके बाद होली को एंजॉय करो। स्प्रेज इन जनरल अवॉइड ही करने चाहिए, जितना हो सके स्प्रेज ना यूज़ करें तो बेटर है, बिकॉज उसके अंदर जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके बहुत सारे एलर्जीज, नॉट जस्ट स्किन एलर्जीज, आपके जो ब्रोंकियल एज़मा होता है, या फिर किसी को अगर नेज़ल राइनाइटिस वाली कंप्लेंट्स हैं, नेज़ल कंप्लेंट्स हैं, वो चीज़ें भी बढ़ सकती हैं।
तो स्प्रे में जितने छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो साइज़ इतना छोटा होता है कि वो इन जनरल आपकी इन्हलेशन के साथ भी इंटरफेयर करते हैं, तो जितना हो सके स्प्रे से तो बचना ही चाहिए। मैम जैसे होली में अगर कोई होली खेल लिया है, अगर अचानक उसको ख़ारिश आ जाए, इचिंग बहुत ज़्यादा आने लगे, तो तत्काल उसको क्या करना चाहिए फर्स्ट? अगर किसी को अचानक से खारिश होने लगे तो सबसे पहले तो ये करना है कि आप अपना जितना भी बॉडी पे कलर है या फिर जो भी फॉरेन मटेरियल आपकी बॉडी पे है उसको आपने हटाना है। तो आपने प्रॉपरली रनिंग वाटर में अपना जो भी एरिया इफेक्टेड है उसको क्लीन करना है। सोप एंड रनिंग वाटर, नॉर्मल सोप एंड रनिंग वाटर ये यूज़ करके क्लीन करना है। उसके बाद जो खारिश है उसके लिए तो बहुत कारण हो सकते हैं, बट जो सबसे इजी रेमेडी है जो कि आप सब लोग घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं वो है कोकोनट ऑयल। नारियल का तेल आप लगा सकते हैं अपने अफेक्टेड एरिया पे, एंड वो हर डिजीज़ में ही ट्रू है। जी, आई एम डॉक्टर पारुल चावला गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफ्थेल्मोलॉजी, पीजीआई चंडीगढ़। मैम जैसे होली है, होली में स्किन को लेकर लोग काफ़ी अलर्ट रहते हैं। जी। अगर होली में आँखों के लेकर भी अलर्ट रहना ज़रूरी है। जी, अगर आँखों में कलर चला जाए या भीड़ चला जाए, तो उसके लिए मैम आप क्या सजेशन देंगे, कैसे लोग इससे बचें? सबसे पहले हमें आइज़ का बहुत प्रिकॉशंस लेने चाहिए, बिकॉज़ आइज़ के अंदर अगर कुछ ये कलर्स चले जाएं तो बहुत इरिटेशन कर सकते हैं, इचिंग कर सकते हैं, एलर्जी कर सकते हैं, या जो आँखों की काली पुतली होती है उस पर खरोंचे मार सकते हैं। तो हमें थोड़ा होली सीज़न में कलर्स को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अगर हमें खेलना ही है तो हमें एक हैट या कैप कुछ पहन लें ताकि आइज़ की प्रोटेक्शन रहे, या फिर गॉगल्स पहन लें या सन ग्लासेस पहन लें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो धूल मिट्टी और जो कलर्स होते हैं वो आइज़ के अंदर ना जाएं। दूसरा, आइज़ के आसपास हमें थोड़ा सा ऑयल लगा लेना चाहिए, इनफैक्ट पूरे फेस पे लगा लेना चाहिए ताकि थोड़ा प्रोटेक्शन रहे। बालों पे ऑयल लगा लेना चाहिए, मॉइस्चराइज़ कर लेना चाहिए ताकि रंग को उतारने में भी आसानी होए। और अगर सपोज़ आँख के अंदर कुछ पाउडर पड़ जाता है रंगों का, तो हमें नॉर्मल क्लीन जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसको हाथ में लेके अपनी आँखों को ऐसे करके उसको धोना चाहिए। और अगर सपोज़ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर वहाँ नहीं अवेलेबल है, आरओ का वाटर नहीं अवेलेबल है, तो आप सिंपल टैप वाटर से भी कर सकते हैं। पर अगर इरिटेशन कंटिन्यू रहती है तो आपको नियरेस्ट आई स्पेशलिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए। और कोशिश करना चाहिए हमें थोड़े ऑर्गेनिक कलर्स यूज़ करें, बहुत ज़्यादा केमिकल वाले कलर्स अवॉइड करें। तो मैम अगर मान लीजिए किसी की आंखों में चला गया, जैसे आपने बताया कि पानी से उसको साफ़ करना चाहिए क्लीन वाटर से, अगर साफ़ करने के बाद भी अगर इचिंग हो तो तत्काल उन्हें क्या करना चाहिए? जब तक वो आई के स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे उससे पहले तत्काल उन्हें और क्या करना चाहिए? उसके पहले वो उन्हें अपनी आइज़ को वॉश करना चाहिए नॉर्मल क्लीन वाटर से या टैप वाटर से, और बिल्कुल भी मलना नहीं चाहिए। अगर वो मलेंगे तो जो उसके कण होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं रंग के, वो सारे पुतली के ऊपर रगड़ खा के उसको अब्रेजन कर देंगे, वहाँ चोट आ जाएगी, वो आगे दर्द होती रहेगी उनको। तो इसलिए रगड़ना नहीं चाहिए, मलना नहीं चाहिए आँख को, सिर्फ पानी के छिट्टे मारें। और कॉन्टैक्ट लेंस हमें अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज इन केसेस में इन्फेक्शन के चांसेस कॉन्टैक्ट लेंस के साथ भी बढ़ जाते हैं। और अगर इरिटेशन आपकी नहीं ठीक होती, आपको नियरेस्ट आई स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। पीजीआई आई डिपार्टमेंट 24/7 ऑपरेशनल है, एमरजेंसीज देखेगा होली के दिन भी, तो एनी टाइम पेशेंट्स आर मोस्ट वेलकम। कुछ लुब्रिकेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं? लुब्रिकेंट्स यूज़ कर सकते हैं, बट कभी कभी ओवर द काउंटर केमिस्ट शॉप से कभी कुछ गलत दवाई ना मिल जाए, तो इसलिए बेटर है कि आई स्पेशलिस्ट के पास जाके ही प्रॉपर मेडिकेशन लें। नहीं तो आप सिंपल लुब्रिकेंट्स लाइक HPMC वाले बेस्ड लुब्रिकेंट्स या CMC कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज वाले लुब्रिकेंट्स होली के लिए विशेष रूप से क्या तैयारी की गई है पीजीआई के आई सेंटर में? डॉक्टर्स एम्प्लॉय किए गए हैं और वो राउंड द क्लॉक होंगे, 24/7 होंगे। वैसे भी हमारी इमरजेंसी 24/7 चलती है, बट स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि होली के मरीज़ों को पहले देखा जाए और प्रॉपर उनका हम वॉश करेंगे, आई का वॉश करेंगे। अराउंड 15 से 20 मिनट आई का वॉश होता है जब ऐसे कुछ कलर गिर जाए, और फिर लुब्रिकेंट्स और एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स दी जाती हैं ताकि आगे कुछ डैमेज ना होए।